और राज्यपाल? हमारे देश का राष्ट्रपति कौन है, कुछ बता सकते हैं? जी जी देखिए मैम, ऐसे कैसे काम चलेगा? प्रधानमंत्री का क्या नाम है? प्रधानमंत्री का नाम घबराने की आवश्यकता नहीं है बेटा, घबराने नहीं। क्या नाम है प्रधानमंत्री? करें आप कर्तव्य बताइए, ऐसे कैसे बच्चों का भविष्य होगा? बड़े होके क्या बनना चाहते हो? डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहते हो? डॉक्टर की स्पेलिंग आती है? डॉक्टर स्पेलिंग नहीं आती, तो ऐसे कैसे आप डॉक्टर बनेंगे जब आपको डॉक्टर की स्पेलिंग नहीं? साथियों नमस्कार, समाज क्रांति में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अरविंद रावत और इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजकीय प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय और माध्यमिका कन्या विद्यालय मुराड़ी, जो कि नौगांव का एक क्षेत्र है। यहाँ के विद्यालय की हमने खास पड़ताल की, जिस पड़ताल में ये निकल कर इस सम्मुख आया कि आखिर दिन प्रतिदिन क्यों हमारे जो विद्यालय हैं, हमारे उत्तराखंड के जो विद्यालय हैं, पहाड़ों के जो विद्यालय हैं, उन विद्यालयों में दिन प्रतिदिन उनकी जो संख्या है वो घटती जा रही है। आखिर क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं है यहाँ शिक्षक डिग्री लेकर के बैठे हुए लेकिन पढ़ाने का रुतबा नहीं है? यहाँ पर शिक्षक बड़ी बड़ी डिग्रियाँ लेकर के आए हैं लेकिन उसके पश्चात पढ़ाने का कोई साहस नहीं है। इसी पड़ताल के लिए हम पहुँचे हैं राजकीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं हाई स्कूल भी है मुराड़ी में, और जानने का प्रयास करते हैं कि अंदर किस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर हैं, किस तरह की बच्चों के लिए व्यवस्थाएं हैं, किस तरह के टीचर हैं, कितने बच्चे हैं और क्या कुछ बच्चों को सिखाया जा रहा है। पानी की सारी पानी रेगुलर आता है। अच्छा, रेगुलर पानी की व्यवस्था तो ठीक है, और बच्चों के जो शौचालय हैं? जी जी ये बच्चों का शौचालय है, शौचालय भी काफ़ी अच्छी व्यवस्था है, ठीक ही व्यवस्था है। ठीक है, बच्चों की शौचालय की व्यवस्था भी ठीक है। खाने का दिखा दीजिए, क्या आज कुछ बन रहा है इस तरह का? अच्छा, ये किचन है, ये किचन बच्चों का ही किचन है? एमडीएम बनता है। बहुत ही सुंदर, मैं बधाई देना चाहूँगा। किचन तो काफ़ी सुंदरता के साथ यहाँ पर बना है। और बच्चों के लिए आज क्या बन रहा है? क्या बना रही है? दाल बन रही है। अच्छा, दाल बन रही है, ये है दाल अच्छा। ऊपर रखी है। अच्छा, दाल बन रही है बच्चों की। और क्या बन रहा है? और चावल बन रहे अच्छा, हैं। दाल चावल बन रहे हैं, चलो बहुत सुंदर। मैम थोड़ा सा क्षमा चाहेंगे, बच्चों को डिस्टर्ब कर रहे हैं। कौन सी क्लास है ये? अच्छा, 10th क्लास है। थोड़ा सा हम बच्चों से सवाल करना चाहेंगे, है ना? मैम आप किस पद पर, कौन सा विषय आप बच्चों सर को एलटी इंग्लिश। अच्छा, इंग्लिश आप पढ़ाते हैं। तो अभी क्या पढ़ रहे हैं बच्चे? इंग्लिश ही पढ़ रहे हैं? हाँ जी, पैराग्राफ कर रहे थे। अच्छा, पैराग्राफ कर रहे थे। थोड़ा सा आपसे सवाल पूछना चाहूँगा, हमारे देश के राष्ट्रपति का नाम पता है? क्या है हमारे देश के राष्ट्रपति का नाम? हाँ जी, श्रीनाथ कोविंद। श्री, ठीक है, बहुत सुंदर। और घबराने की आवश्यकता नहीं है, जो मैम ने सिखाया है। और हमारे उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री वो कौन है? श्री पुष्कर सिंह धामी जी। बहुत सुंदर है। और राज्यपाल? राज्यपाल नहीं पता? चलो, क्योंकि राज्यपाल लगातार परिवर्तित होते रहते हैं तो इस वजह से काफ़ी, हाँ जी बिल्कुल सही पकड़े हैं। कितना स्टाफ है मैम यहाँ लगभग? सर यहाँ प्राइमरी, जूनियर और जी। हाई स्कूल तक सारा चलता है जी तो स्टाफ प्राइमरी में 2 हैं जी और 4 जूनियर में हैं जी, और 4-5 हाई स्कूल में हैं। हाई स्कूल में। तो टोटल अभी कितने, अभी सभी प्रेजेंट हैं या कहीं गए हुए हैं? 2 शायद छुट्टी में हैं कहाँ हैं वो? जूनियर से, वो सीएल पे हैं। अच्छा, सीएल पे गए हुए हैं। हाँ, सीएल पे हैं। तो उनकी जो क्लास है, उन बच्चों की जो क्लास आज पोस्टपोन्ड हो रही है, तो उसकी पूर्ति कौन करेगा? तो स्टाफ और करता है एक्स्ट्रा उनका। स्टाफ है? ना, एक्स्ट्रा तो नहीं है, पर अब जो छुट्टी पे जाते हैं तो एक ही साथ बिठा लेते हैं 2 क्लासों को। अच्छा, एक ही साथ बिठा हाँ। लेते हैं।
जी जी। तो इस प्रकार से वो होती है। अब सीरियल पे भी जाना ही है। अच्छा, जाना ही है। हाँ। देखिए, सबसे बड़ी जो व्यथा है सरकारी स्कूलों की, यहाँ का जो टीचर है इनके ऊपर भारी जो कार्य हैं वो इतने सौंप दिए जाते हैं कि वो बच्चों को पढ़ाए या ये सरकारी कार्य करें। कभी ड्यूटी इनकी सरकारी चुनाव में लग जाती है, कभी इनकी ड्यूटी किसी जगह पर लग जाती है। मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, इन टीचरों से आप बच्चों का भविष्य बनता है, इनसे आप पढ़ाए शिक्षा दिलवाओगे, बच्चों को पढ़वाओगे या अपने सरकारी काम करवाओगे? जिस स्कूल में भी हम जा रहे हैं लगभग 1-2 टीचर रिप्रेजेंट नहीं रह पा रहे हैं। वजह क्या? वजह बस यही है कि सरकार के कार्यों में लगे पड़े हैं। मैं सरकार से, विभाग से अनुरोध है, बीओ साहब से भी अभी मेरी बातचीत हुई है, उनसे भी अनुरोध है कि ऐसी व्यवस्था की जाए, अगर 2 टीचर जा रहे तो उनकी पूर्ति, उनकी जगह और अध्यापक यहाँ पर पहुँच पाएँ। थोड़ा सा सामने क्लास, ये प्राइमरी सेक्टर है। जी जी। मैम, क्या नाम है आपका? कुमारी कमला राणा। कौन सा सब्जेक्ट आप बच्चों को पढ़ाते हैं? हिंदी, इंग्लिश, हिंदी संस्कृत। हिंदी संस्कृत। हमारे देश का राष्ट्रपति कौन है, कुछ बता सकते हैं? जी जी। देखिए मैम, ऐसे कैसे काम चलेगा? और हमारे उत्तराखंड के राज्यपाल का नाम? ये जी क्या? देखिए, आपको नहीं आ रहा है तो बच्चों को कैसे आएगा, बताइए आप। और अभी जो कौन थी जो हमें कह रहे हैं कि किसकी अथॉरिटी से आप आए हैं, अब हम नहीं जांच करें कौन करेगा, बताइए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी का नाम? पुष्कर, पूरा नाम क्या है? श्री पुष्कर धामी। पुष्कर सिंह धामी। जी मैम, ऐसे काम नहीं चलेगा। थोड़ा सा बच्चों को क्या नॉलेज देंगे जब हमें हम अपने ही लोकल जो जीके हैं। और सर, जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी है सर। जी जी, मोदी जी हैं। राष्ट्रपति हुए हैं सर। क्या हम आपके हित के लिए आए हैं। जी? ऐसे कैसे काम चलेगा? आप लोगों को, देश के प्रधानमंत्री को सही टाइम पे नहीं बता पा रहे हैं। घबराने की आवश्यकता नहीं, हम आपके हित के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं, हम सर्वे कर रहे हैं। ऐसे कैसे काम चले? बच्चों का भविष्य आपसे है। जब बच्चों को ही नहीं कुछ आएगा, आपको ही नहीं ये पता कि देश के जो प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, ये तो बिल्कुल लोकल चीज़ें मैम। इन चीज़ों का थोड़ा ख्याल रखिए। जी, लिखा है हमने, भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। कौन सी क्लास को आप पढ़ा रहे हैं? है ना, चलो ऋषिका, आप खड़ी हो जाओ बेटा। हाँ जी, राष्ट्रपति। ये कौन सी क्लास है? राष्ट्रपति और ये सारे प्रधानमंत्री इकट्ठे हैं सर, लिखवा रखे हैं ना सारे। आपसे? पूरी क्लास जी। लगभग कितने तक लिखवा है? रखे हैं कि नहीं? ये 16 बच्चे जी। खड़े होके जवाब दो अच्छा, बेटा। टोटल कितने बच्चे हैं यहाँ पर? 16 बच्चे हैं सर। अच्छा, 16 बच्चे यहाँ जी। टोटल हैं। जी जन से टोटल 16 ही हैं बच्चे। डर क्यों रहे हैं? एडमिशन भी 16 ही बच्चों का है। जी जी। राष्ट्रपति का लिखवा रखा है कि नहीं? क्या नाम है बेटा हमारे राष्ट्रपति का नाम? राष्ट्रपति का नाम जी? जी, कौन है? सुलेख में भी देते हैं हम, है ना? बताइए। प्रधानमंत्री का क्या नाम है? प्रधानमंत्री का नाम? घबराने की आवश्यकता नहीं है बेटा, घबराने नहीं। क्या नाम है प्रधानमंत्री का नाम? छाए हुए हैं, जन जन में छाए हुए हैं हमारे प्रधानमंत्री। ऐसे कैसे काम चल? नीचे भी बोर्ड लगा हुआ है। मैम ने बताया कि प्रधानमंत्री का क्या नाम है? लिखवा रखे हैं बताया मैम ने? वो ना। जी बताया था मैम ने? तो आपने जब मैम ने बताया तो याद क्यों नहीं किया? बोलो बेटा, शाबाश। बताइए। ऐसे काम नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री नहीं आ रहा। मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, जब उनका ही नाम आपको पता, जब आप कह रहे हैं मैम ने बताया है, उसके बावजूद भी ऐसे कैसे काम चलेगा? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5th में आप आ चुके हैं, लेकिन आपको देश के प्रधानमंत्री का नाम नहीं पता। अनिल जी, थोड़ा सा कैमरामैन सहयोग से कहना चाहूँगा, थोड़ा सा बच्चे, ये कौन सी क्लास में बेटा? गिनती आती है? 11 लिख के दिखाओ। वेरी गुड। 100 लिख के दिखाओ। 100, वेरी गुड। देश का प्रधानमंत्री का नाम पता है? क्या नाम है? मोदी। वेरी गुड। इस बच्चे के लिए ताली बजाइए। इतना छोटा बच्चा है, कौन सी क्लास में? 2 में, और इन्हें देश के प्रधानमंत्री का नाम पता है। अपना नाम आता है लिखने? लिखो अपना नाम। राजीव। राजीव,
सही है मैम? आप भी आइए ज़रा थोड़ा, ये सही लिखा हुआ है इन्होंने, बताइए ज़रा। ये सर हैं? देखो ढंग से सही हिंदी लिखा, क्या गलत ये लिखा है? मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा सर, इंग्लिश मैडम पढ़ा। अच्छा इंग्लिश नहीं पढ़ाते आप, कौन सा हिंदी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? हिंदी पढ़ाते सर। हिंदी। जी कर्तव्य लिख के दिखाओ जरा आप मैम, इधर आइए। चलिए दिखाइए अनिल जी जूम करके। अनिल जी जूम करके दिखाइए। मैम ये सही लिख रहे हैं आप? कर्तव्य बताइए, ऐसे कैसे बच्चों का भविष्य होगा? यहाँ पर कौन है? कोई दिखाइए, ये सही लिखा हुआ है? प्रिंसिपल मैम आप आइए जरा। ऐसे कैसे हमारे बच्चों का भविष्य होगा जब आप कर्तव्य नहीं सही लिख पा रहे हैं? तो ये कर्तव्य मैम सही लिख रहे हैं, आप बताइए। क्या हो गया मैडम आपको? लिखिए मैम, घबराने की आवश्यकता नहीं, हम आपकी करेंगे क्योंकि ये युवा आने वाले समय में हमारे देश के एक युवा हैं, हमारे देश की एक शान है, और जब यही नहीं लिख पाएंगे हम तो आप बच्चों को क्या पढ़ाएंगे बताइए? आपको क्या हो गया? डर क्यों रहे हैं आप? डरना नहीं, आ गया ये डरना बिल्कुल भी नहीं है। देखिए ये दशा है, हम इसीलिए खास पड़ताल करने यहाँ पर आए हैं, और अभी वो मैम है उनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिर उन्होंने क्यों कहा है। हम ये सब दिखाने के लिए, देखिए ये कर्तव्य पड़ता है, लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का, दुर्भाग्य है। बच्चे आइए, आप भी आइए ज़रा। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? क्या पढ़ रहे हो अभी? हिंदी। हिंदी आती है पढ़ने? कौन सी क्लास में हो? 5th। 5th में। पढ़ के दिखाओ ये क्या लिखा हुआ है। ये हाँ बहुत हाँ समय हाँ पहले हाँ की हाँ बात हाँ है। उसका उसका न उस हाँ समय। चलो बहुत सुंदर मैम। बच्चे तो ठीक पढ़ पा रहे हैं हिंदी, लेकिन आप लिख नहीं पा रहे हैं, ऐसा क्यों? क्या वजह मानते हैं आप? मैं सर थोड़ा घबरा रही सर। नहीं, घबराने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की क्या आवश्यकता, हम तो आपके हित के लिए आए हैं। आप और स्कूलों का भी सर्वे देखिए, हम सभी स्कूलों में लगभग 40 स्कूलों में हम जा चुके हैं। हम आपसे बच्चे हैं, आपसे बहुत छोटे हैं, आपके बच्चे भी हमारे हमसे बड़े होंगे, लेकिन ये चीज़ें नॉलेज होनी चाहिए बच्चों। कल के दिन बच्चे जब आप कर्तव्य नहीं लिख पा रहे हैं तो कैसे आगे काम चलेगा? संस्कृति पढ़ाते हैं 5th तक आप अकेले पढ़ाते? कितने टीचर हैं इनको पढ़ाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए? 2 हैं सर, मिलजुल के पढ़ाते सर हम। अच्छा 2 ही पढ़ाते हैं सारे जी, सब्जेक्ट? जी। जबकि आपने डिग्री कौन से सब्जेक्ट से ली हुई है? सर मैं तो वो किससे? पॉलिटिकल से ली हुई है आपने। चलो देखिए मैम, थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि हमें भी दुख होता है अगर हमारे आने वाले बच्चे, हमारे आने वाले युवा। सर हमारा तो पूरा ध्यान है सर इस बच्चों के उस पे हम यहाँ आ रखे। तो लिख क्यों नहीं पा रहे हैं, क्या वजह है? सर थोड़ा घबरा गई मैं ना। यहाँ की व्यवस्था तो सारी अच्छी है, यहाँ की सुंदरता भी बहुत अच्छी है, शौचालय भी सब अच्छा है, और यहाँ की जो बनावटें हैं सब चीज़ें बच्चों के लिए देखो पूरा लगा हुआ है, बहुत सुंदर व्यवस्था की हुई है। लेकिन बस थोड़ा सा बच्चों को ध्यान दीजिए, क्योंकि बच्चों पे तो सर हमारा तो पूरा ध्यान बच्चों पे है सर। तो ऐसे कैसे पढ़ेंगे जब बच्चे आप कर्तव्य नहीं लिख पा रहे हैं? वो तो सर अभी थोड़ा मैं घबरा गई ना, तो अचानक से वो एकदम से वो हो गया ना। चलो आगे से ध्यान रखिएगा इस चीज़ का पूरा ध्यान सर, हमारा तो पूरा ध्यान ही नहीं बच्चों के पीछे, तो हम यहाँ आ रखे। जी। तो प्राइमरी सेक्टर में हम 2 ही स्टाफ है प्राइमरी सेक्टर में? हाँ जी 2 हैं। 2 ही हैं बस। हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम थोड़ा सा बता सकते हैं? हाँ, ये गोविंद, क्या गोविंद है वो? रामनाथ गोविंद। हाँ जी, रामनाथ कोविंद हमारे देश के राष्ट्रपति है। थोड़ा सा इस चीज़ें नॉलेज जरूरी है। देखो लिखवा रखा है सर, थोड़ा सा घबरा जाते हैं बच्चे ना। रोज हम जी। नहीं तो पहले सुलेख में भी यही लिखवाते हैं, हमारे देश का नाम, हमारे भारत के राष्ट्रपति, हमारे प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री तो यहाँ पे वो स्वच्छता अभियान चल रहा है जी। और कई वो हैं जो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से चल रहे हैं। अब क्या आता तो सब है इनको। अच्छा, अब ये लड़की है जैसे, ये तो बहुत अच्छी है। शिक्षा मंत्री का क्या नाम है हमारे देश के? हमारे देश के शिक्षा मंत्री उत्तराखंड का ही बता अच्छा उत्तराखंड के ये हैं, क्या नाम है उनका? अरे मेरे दिमाग। खेल मंत्री जी का नाम? खेल मंत्री
खेल मंत्री तो नहीं है, लेकिन शिक्षा मंत्री तो मेरे दिमाग। पर्यटन मंत्री? पर्यटन मंत्री थोड़ा मैम इस चीज़ को पढ़िए, आगामी हम इनका भविष्य आप ही हैं। आप चाहें तो इन्हें चोर बना सकते हैं और आप चाहें तो इन्हें कहीं भी पहुंचा सकते हैं। जब इस तरह की हालत इन बच्चों की रहेगी तो कैसे ये बच्चे आगे बड़े बड़े पदों पर जा पाएंगे? ये तो केवल सपने देख पाएंगे। तो इन चीज़ का मैम थोड़ा सा ख्याल रखिए। हम आपके लिए हित के लिए यहाँ पर आए हैं, बिल्कुल ऐसा सर। नहीं है। बिल्कुल। तो क्लासरूम व्यवस्था थोड़ा दिखा सकते हैं किस तरह की व्यवस्था है? क्लासरूम का तो लगभग अच्छी व्यवस्था है बैठने के लिए। बाहर इसलिए बैठे हुए थोड़ा ठंड की वजह से। जो क्लासरूम की तो बहुत अच्छी, बहुत सुंदर व्यवस्था जिसे कहते हैं ना, काफ़ी सुंदर व्यवस्था है। ये देखिए आप, क्लासरूमों की बहुत सुंदर व्यवस्था है, चारों तरफ बच्चों के लिए पढ़ने के लिए लगे हुए हैं। लेकिन इन बच्चों को पढ़ाया जाए तभी इन्हें लगाने का फ़ायदा है। और देखते हैं ये पूरी क्लास, दुर्भाग्य ये भी है कि एक एक दो दो टीचरों को पूरी क्लास को बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। अब सब्जेक्ट ये हिंदी के हैं तो मैथ कैसे पढ़ा लेंगे? ये सब चीज़ें भी सरकार को, विभाग को, बीओ साहब आपसे अनुरोध है, ये इन चीज़ों का ध्यान दीजिए। जो टीचर हिंदी का है वो मैथ कैसे पढ़ा सकता है, और जो मैथ का है वो हिंदी कैसे पढ़ा सकता है? इन चीज़ों का भी ध्यान दीजिए। मैम और कहाँ पे आपकी क्लास है? और दिखा दीजिए, एक अंदर है? जी जी, साथ में आइए ज़रा मैम। अच्छा, आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? मैं सामाजिक पढ़ाती हूँ। सामाजिक पढ़ाते हैं। थोड़ा सा खोल दीजिए। क्या पढ़ रहे हो बेटा? अभी कौन सा पीरियड चल रहा है? अभी हाँ, मैथ का। हमारे देश के राष्ट्रपति का नाम पता है? पढ़ाया मैम ने? पढ़ा है। तो आपको जब मैम ने पढ़ाया है तो आपको याद क्यों नहीं है? देश के प्रधानमंत्री का नाम पता है? देश के प्रधानमंत्री का। हाँ, आपके नीचे बोर्ड लगा हुआ है। ऐसे कैसे काम चलेगा? मैम, देश के राष्ट्रपति का क्या नाम है? बोलो। थोड़ा सा आप बता दीजिए। श्री रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद, बहुत सुंदर। और हमारे उत्तराखंड के जो राज्यपाल है वो कौन है? कैप्टन गुरमीत सिंह। बहुत सुंदर। देखो मैम का काफ़ी अच्छा नॉलेज है, लेकिन बच्चों को क्यों नहीं आ पा रहे मैम? अब बच्चे सभी एक जैसे नहीं होंगे, उससे पूछो। अच्छा, सभी एक जैसे थोड़ी होंगे। जी। आपका सबका आईक्यू लेवल अलग अलग होगा ना। जी, चलो बच्चों से पूछते हैं। क्या नाम है बेटा राष्ट्रपति का नाम? श्री रामनाथ कोविंद। और प्रधानमंत्री का नाम? श्री नरेंद्र मोदी, दामोदर दास, श्री दामोदर दास नरेंद्र मोदी। वेरी गुड। और हमारे जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री वो कौन है? श्री पुष्कर सिंह धामी। और उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? उत्तराखंड की देहरादून। वेरी गुड, बहुत सुंदर। और जी जी, नहीं लगा सकते ना माइडिया। क्या नाम है बेटा? सर हमारा नाम कराना है। कौन सी क्लास में? 6th। देश के प्रधानमंत्री का नाम पता है? जी, क्या नाम है? श्री नरेंद्र मोदी। अच्छा। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री दामोदर दास। नहीं, उत्तराखंड के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री वो पुष्कर सिंह धामी बेटा। श्री पुष्कर सिंह दामोदर। मैम ने पढ़ाया है या आप नहीं पढ़ते हैं? बताइए। पढ़ा है जी। तो आपको क्यों नहीं आ रहा है जब मैम ने पढ़ाया? मैम तो अच्छी बोल रही है, सबके आंसर अच्छे दे रही है। जी। ऐसे कैसे काम चलेगा? पढ़िए तभी। बच्चों का दोष भी नहीं है, दोष हमारे उत्तराखंड सरकार का भी है। लगातार जब मुख्यमंत्री परिवर्तित करते रहेंगे जी। ये देखिए आप, टीचरों की व्यथा, इनके ऊपर जो काम का बर्डन, सरकारी कामों का बर्डन, जी जी, इतना बर्डन डाल दिया जाता है। बताइए क्या करेंगे ये? अब बच्चों आप पढ़ते नहीं, आप लोगों की भी गलती है ना? हर जगह टीचरों का दोष नहीं होता। आप लोगों को भी थोड़ी पढ़ाई करनी चाहिए, है ना? क्या लोगों को क्या बनना चाहते हो बेटा? बड़े होके क्या बनना चाहते हो? डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहते हो? डॉक्टर की स्पेलिंग आती है? डॉक्टर स्पेलिंग नहीं आती, तो ऐसे कैसे आप डॉक्टर बनेंगे जब आपको डॉक्टर की स्पेलिंग नहीं आती? इस चीज़ का ख्याल रखिए बेटा, ठीक है? ऐसे काम नहीं चलेगा। जो बनना है उसके लिए स्वयं भी परिश्रम कीजिए। वही तो है, हम इन्हीं के लिए आ रहे हैं। ये 6ठी क्लास है। और कौन सी क्लास है मैम? 7th क्लास। उसे कौन देख रहा है? अच्छा, इसमें मैम आ जाए मैम।
कैसे हैं मैम? ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रीमती यशोदा रावत। क्या पढ़ाते हैं आप बच्चों को? मैं हिंदी पढ़ाती हूँ सर। हिंदी पढ़ाते हैं। हाँ जी। मैम सही से पढ़ाती हैं हिंदी? थोड़ा सा मैं कर्तव्य लिख के दिखा दीजिए मैम ज़रा। वेरी गुड, बहुत सुंदर। प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा ये सही लिखा हुआ है? देखिए बच्चों, ये ठीक लिखा है मैम ने? बताइए, ये ठीक लिखा हुआ है? बताइए मैम, आपको फिर भी बताइए, ये मैम सही लिखा हुआ है? थोड़ा सा बताइए, ऐसे कैसे काम चलेगा? आप हिंदी के प्रधान अध्यापक हैं। कोई बात नहीं, कोई बात मैं लिखती हूँ। ये प्रतिष्ठा पड़ता है मैम। थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखिए, तभी बच्चों का क्यों उतना सर जी वो थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है। अच्छा, चलो लिखने में हो सकता है, जी। पढ़ने ऐसे तो है नहीं जी, कभी मात्राओं का ज्ञान भी थोड़ा ठीक है, बहुत हो हम सकता आपकी है, नहीं बात है ऐसे नहीं है कि एकदम बिल्कुल नहीं है। चलो कोई नहीं, आप हमारी माता हैं, ऐसा नहीं, हम आपके हित के लिए आए हैं, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। होता है, गलती होती है और उसके लिए हम मानते हैं, लेकिन थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान रखिए जी। स्कूल को हतोत्साहित ही करते जी। हैं, उत्साहित नहीं करते हैं, प्रोत्साहित नहीं करते हैं। नहीं, हम मतलब प्रोत्साहित कमियां ही निकालते हैं। हम अभी आपको अभी कवरेजिंग पूरी होने के पश्चात आपको उत्साहित वीडियो भी दिखाते हैं आपको। ऐसा नहीं है कि हमने उत्साहित नहीं किया, जहाँ मैंने तो अच्छा ये है। देखा है, लोगों की जी। मेंटलिटी बनी हुई है कि सरकारी स्कूल है तो उसमें कुछ टीचर भी नॉलेज नहीं है। नहीं, हम नहीं कह रहे हैं टीचर को नॉलेज नहीं है। हमने ये नहीं कहा आपने अच्छा किया है तो आपको अच्छा खाया है। हम आपकी बुराई की है, बताइए आपने अच्छा खाया, आपको अच्छा है खाया या नहीं? नहीं, वो तो बोला है जो ना। गलत है उसे पर अच्छा कहें। मैं बता रही हूँ जी। कि लोगों की मानसिकता क्या है सरकारी जी। स्कूल के प्रति। आप कल टीवी इंडिया 24 327 पे आप देखिए, तब पता चलेगा कि स्कूलों की अच्छाई भी कितनी दिख रही है। अच्छा, जी। टाइम बताओ मुझे। हाँ जी, टाइम क्या होगा? टाइम आप नंबर मैं काट देता हूँ आपको अपना, ठीक है। आप उस पर आप- चेक कीजिए। मतलब आए हमने कहाँ से अच्छा है? यहाँ भी दिखाई है, ऐसा नहीं है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि हम गलत ही नहीं, मैं दिखाते हैं। कह क्यों नहीं सकती हूँ, मैं तो स्वतंत्र हूँ। मैं बिल्कुल अपनी स्वतंत्र करने हैं, के लिए- स्वतंत्र हैं, बिल्कुल निश्चिंती। तो स्वतंत्रता हो। क्या नाम है बहन आपका? दिव्या। दिव्या। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 8th क्लास में। 8th क्लास में। थोड़ा सा पढ़ के दिखाओ जरा हिंदी। क्या नाम है? पढ़िए इसे जरा। लाला जाऊलाल को खाने पीने की कमी नहीं थी। जी पूरा हाँ जी। पढ़ घबरा मत। काशी के दर्दी बाजार में मकान था। नीचे की दुकानों से 100 रुपये मासिक के करीब क्रिया उतर आता था। अच्छा खाते थे, अच्छा चलो पहनते बहुत थे। सुंदर, बहुत ही सुंदर। और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, हमें भी खुशी होगी। हमारी देश की बहनें, हमारे स्कूलों की बहनें, इन स्कूलों से जब अच्छे से पढ़ करके कहीं अच्छे पद पर हमारी बहनें जाएगी तो हमें भी खुशी होगी, स्कूल का नाम भी बढ़ेगा, हमें भी दो खुशी होगी। जी क्या चाहिए? मैं ये पूछ रही थी, आप कहाँ से हैं, कहाँ से आए हैं? शहर पूछ रही हूँ मैं। हम मुख्यतः हाँ। इसी क्षेत्र से हैं, लेकिन अभी देहरादून से हम पहुँचे हैं। हमारे 40 स्कूलों का सर्वे हमें दिया गया है। इसका रिपोर्ट जाएगी कौन सा स्कूल का क्या किस तरह का सर्वे है, और जो 40 स्कूलों में जो सबसे अच्छा लेवल जिस स्कूल का रहेगा उसे पुरस्कृत किया जाएगा। तो उसी सर्वे को लेकर के। अच्छा, आपको 6 महीने हुए हैं? अच्छा 6 महीने, आपको फिर भी आपका अच्छा है, आपने काफ़ी अच्छा नॉलेज भी है। चलो और देखते हैं। बाकी तो लगभग हम ये अच्छा ही है। चल रहे हैं इस परिसर। जी जी। कौन कौन से? एक है बेसिक, बेसिक, ये जूनियर हाई स्कूल है। जूनियर है, वो हाई स्कूल है। हाई स्कूल है। इसलिए यहाँ पर थोड़ी दिक्कत है, बहुत चीजें हैं जो नहीं कर पाते हैं हम लोग। बताइए किस तरह की व्यवस्था आपको यहाँ चाहिए, क्या दिक्कतें लगती है आपको? परिसर ही नहीं है इतना, जी। इतनी 2 कमरे उनको दे दिए, बाकी हमारे एक मिनट, मैं पास बीओ है। साहब को आपको बात करता हूँ। अब बीओ साहब को बात मत करो, उनको भी मालूम है, उनको भी मालूम है ये चीजें। नहीं मालूम है तो क्यों नहीं कर रहे हो? बच्चों का भविष्य हम आप अपनी वजह से खराब करेंगे अभी? ना ना, ये अभी इसको मत करना, तुम मेरी करवाओगे। नहीं, हम आपकी क्यों करवाएं? आप हम यहाँ खड़े हैं। हाँ नहीं, आप देख रहे हो ना, हाँ, 3 बिल्कुल। स्कूल चल रहे हैं इस ये हम परिसर आपका में, कुछ नहीं है ना? करवाना चाहते जी। डरिए मत, नहीं। आप कुछ निश्चिंत रहिए, आप कुछ नहीं होगा। बीओ साहब को एक मिनट संपर्क करते हैं कि यहाँ पर जो बच्चों के लिए और क्लासरूम की व्यवस्था है वो काफ़ी अभाव है। Interested है ना, यहाँ हाँ। पर हर चीज परेशानी है। बीओ साहब को संपर्क साधने की कोशिश करते हैं। अभी आप अपना काम करो ना, अभी मत साधो स्कूल से ही, आप बाद में नहीं साधना। जो चीज़ हमें दिख रही है उस चीज़ को बताना ना हमें। तो अभी सीधे अभी बताओगे।
सर्वे हो रहा है ना, हम देख रहे हैं इस चीज़ को। ये तो उनको पता है, बताने की जरूरत ही नहीं है, ये तो सबको पता है। मैम पता तो किया क्यों नहीं वो चीज़? कैसे करेंगे, वो तो आगे से होगा उनके। आगे से नहीं होगा, वो बहुत कुछ कर सकते हैं इस क्षेत्र, इसीलिए अधिकारी बनाए गए हों। अभी बीओ साहब जी संपर्क नहीं हो पा रहा है, उनसे संपर्क करने का कोशिश करेंगे और जो यहाँ की अव्यवस्थाएं हैं वो जल्दी से जल्दी पूर्ण हो, इसको लेकर के आगे किस स्तर से होगा, उनके स्तर की बात नहीं है। अभी संपर्क साधने की कोशिश करते हैं कि संपर्क हो जाए। संपर्क नहीं हो पा रहा है। ये तो उनको मालूम है, ये तो सब जगह है, ये थोड़ी है कि उनको। चलो संपर्क साधने की कोशिश करेंगे और उनसे जानने का प्रयास करेंगे आखिर क्या वजह है कि यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्थाएं यहाँ पर हो नहीं पा रही हैं। बाकी खास पड़ताल इसी तरह से हम आपको आगामी भी दिखाते रहेंगे। तो जी, वो मैम कौन है, जरा वो मैम अथॉरिटी मांग रहे थे, उन्हें अथॉरिटी देते हैं हम। मैम आए थे भी, पूछ रहे थे कौन है, कहाँ से आए, नहीं वो दूसरा है।